मेरी मुराद जनाब अब्दुल रहमान साहिब आप तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमा व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुशकुशाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुशकुशाहों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीढ़ी को फिर से शुबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत ना कर खुदा की कसम, वो तेरे सलाम का भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक मेरे मामू जान, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पिछले साल मुझसे माइक छीन लिया गया था, उसी सिलसिले में इकबाल का शेर मेरे ज़हन में आ रहा है। नदान समझकर महफिल से निकाल दिया मुझे, नदान समझकर महफिल से निकाल दिया मुझे, क्या चांद की महफिल में सितारे नहीं होते। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, घंटियाँ ना बजाओ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, घंटियाँ ना बजाओ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मेरी आवाज़ इस शोला ब्याह में गूंज तो रहने दो। जनाब सामिरा हाज़रीन, आज की तकरीर का मौजू अज़मत कुरान है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। मैंने सूरतुन नहल की चंद अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमा व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। ऐ पैगंबर, हमने ये किताब आप पर नाजिल की जो हर चीज़ का रोशन बयान है और हिदायत और रहमत और मुसलमानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाली है। कुरान मजीद का एक मौजज़ा ये भी है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान मजीद तमाम पहली किताबों की तालीमात को अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुरान मजीद वाहिद ऐसी किताब है कि पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया है कि उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इसे पढ़ा और समझा न जाए। इरशाद ग्रामी है कि व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिब्यानन लिकुल्लि शैइन। कुरान मजीद सैकड़ों मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। लोगों को दीनी ज़िंदगी का एहसास इस मुक़द्दस किताब से वाबस्तगी पर है कि उस वक्त मुमकिन नहीं जब तक इसे पढ़ा और समझा न जाए। कुरान की अजमत का अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है। यह जिस सरजमीन पर नाज़िल हुई उसने वहाँ के लोगों को फर्श खाक से ओज सरीर तक पहुंचा दिया। कुरान और हदीस में कुरान और हामिलीन कुरान के बहुत मसाइल बयान किए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान रिसालत से इरशाद फरमाया, सही बुखारी में है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। शारे मशरिक़ इकबाल ने भी इसकी तर्जुमानी करते हुए कहा, वो मस्जिद से ज़माने में मुसलमान होकर, वो मस्जिद से ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। जनाब सामने हाज़रीन,
कुरान जी हमारी जिंदगी का सरमाया और ज़ाब्ता है कि जिस रस्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करे उसी राह पर चलते रहने चाहिए, क्योंकि कुरान जी हमारी दोनों जिंदगी की बेहतरीन खास किताब है। ये कुरान में रहनुमाई करते हुए कहता है, मुझ पर अमल पैरा होने से पहले तुम फलाह पा जाओगे, इस पर मंजिल और वकार हासिल करोगे। मुझसे दूरी का नतीजा ऊपरी नेमतों से महरूमी, अब्दी, निकामी और बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं। इसलिए कुरान कहता है, मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, फिर सवाल का करोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो उस्ताद बन जाओगे, मैं तर्जुमा करके तो आलिम बन जाओगे, मैं तशरीह करके तो मुफस्सिर बन जाओगे, मैं मुताबिक फैसला करके तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करके तो वलीउल्लाह बन जाओगे। जनाब सामने हाज़िरीन, कुरान इंसानियत के लिए दस्तूर ही आता है, कुरान इंसानियत के लिए मंशूर ही आता है, कुरान इंसानियत के लिए ज़ाब्ता ही आता है, कुरान पूरी इंसानियत के लिए आबे ही आता है। इकबाल कहते हैं, हर लहज़ा मोमिन की नई आन नई शान, हर लहज़ा मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार अल्लाह का बुरहान। ये बात मालूम नहीं मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। जनाब सामिन हाज़रीन, हज़रत बुरादा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान जी पढ़े और इसके काम सीखे और इस पर अमल भी करे, अल्लाह ताला इसके वालिदैन को नूर का ताज पहनाएंगे, जिसकी रोशनी सूरज जैसी होगी। उसके वालिदैन को दो ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया का माल उसके बराबर ना पहुंच सकेगा। तो वो कहेंगे, यहाँ परवरदिगार हमें किसके वजह बनाए गए हैं? तो वो कहेंगे, तो अल्लाह ताला कहेंगे उनको कि तुम्हारे बच्चे के कुरान सीखने की वजह से। और आखिर में इस शेर से इजाजत चाहूंगा, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिख दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लरैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लरैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुरब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तो सरवरे कुरान के फरमान पढ़ा कर। अस्सलाम वालेकुम।